कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां बारिश पानी की नहीं बल्कि कांच की होती है। जी हां, ऐसा ग्रह जहां पर हवा इतनी तेज चलती है कि उसमें लहराते कांच के टुकड़े उड़ते हैं। और यही नहीं, कुछ ऐसा भी है यहां पर जो आपको हैरान कर सकता है। क्या हमारे सौरमंडल या हमारी पृथ्वी के बाहर कोई ऐसा ग्रह हो सकता है जहां पानी के वाष्प से भरी हुई गैसें और झीलें बनी हुई हैं, जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देती है क्या यहां कभी जीवन हुआ करता था या आज भी है। एक ऐसा ग्रह जो प्रकाश को भी अपनी ओर खींचता है। इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में जानने के लिए प्रयास वैज्ञानिक कई सालों से कर रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी खोजों को अंजाम दिया है जिनके बारे में जानकर न सिर्फ आम इंसान बल्कि वैज्ञानिक भी हैरान है। ऐसी ही एक खोज है पानी से भरे हुए ग्रह की, जिसे द वाटर वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अद्भुत ग्रहों के बारे में जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं द वाटर वर्ल्ड ग्लीज 1214b की। ग्लीज 1214b हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद एक एक्सोप्लैनेट है। हमारे सौरमंडल से बाहर के सभी प्लैनेट्स को हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं, जो ग्लीज 1214 नामक तारे की परिक्रमा करता है। इस ग्रह को एम अर्थ प्रोजेक्ट के तहत दिसंबर 2009 में खोजा गया था। इसका मूल सितारा यानी कि इसका सूर्य हमारे सूर्य से 48 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ऑफिकस नक्षत्र में स्थित है। वैज्ञानिकों ने ग्लीज 1214b को द वाटर वर्ल्ड का नाम दिया है क्योंकि इस ग्रह में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि ग्लीज 1214b को आसान शब्दों में GJ 1214b के नाम से भी जाना जाता है। ग्लीज 1214b की गिनती सुपर अर्थ के रूप में की जाती है क्योंकि इसका आकार हमारी पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। हालांकि यह हमारे सौरमंडल में मौजूद गैसीय ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा है। ग्लीज 1214b वैज्ञानिकों के लिए दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इसका मूल तारा सूर्य के नजदीक मौजूद है और धरती से इस ग्रह की दूरी केवल 40 प्रकाश वर्ष है। दिसंबर 2013 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कहा कि आने वाले समय में ग्लीज 1214b के वातावरण में बादलों की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। ग्लीज 1214b का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान के मुकाबले 2.7 गुना ज्यादा है, जबकि इसका वजन पृथ्वी की तुलना में लगभग 7 गुना ज्यादा है। ग्लीज 1214b को अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में 38 घंटों का समय लगता है, जो पृथ्वी के मुकाबले अपने तारे से 70 गुना ज्यादा नजदीक मौजूद है। यही वजह है कि ग्लीज 1214b की सतह का तापमान काफी ज्यादा है, जो वैज्ञानिकों के अनुमान के हिसाब से 280 डिग्री सेल्सियस के करीब होना चाहिए। अपने तारे के बेहद नजदीक होने की वजह से ग्लीज 1214b में जीवन की शुरुआत के लिए संभावित तत्व मौजूद नहीं है। इस ग्रह के वातावरण में काफी धुंध मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी सतह को साफ तौर पर देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान यानी NAOJ के वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लीज 1214b में तापमान और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पानी अपने सामान्य यानी तरल रूप में मौजूद नहीं रह पाता। ऐसे में ग्लीज 1214b वाटर वर्ल्ड होने के बावजूद भी यहां पानी की मौजूदगी प्लाज्मा के रूप में है, न कि नदी, झरने और बहते पानी के रूप में। यह ग्रह दूसरे ग्रहों से अलग कैसे है? जब ग्लीज 1214b की खोज की गई तो वैज्ञानिकों ने इसे वाटर वर्ल्ड बताते हुए इस ग्रह में बहुत ज्यादा पानी होने की बात पर जोर दिया। लेकिन वैज्ञानिकों को ग्लीज 1214b के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करनी थी, लिहाजा इस काम के लिए उन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप की सहायता ली। जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ग्लीज 1214b की कुछ तस्वीरें ली, जिससे यह पता चला कि इस ग्रह पर ठोस सतह मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं,
ग्लीज 1214b का स्केल हाई भी पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा है। यहां तक धरती का स्केल हाइट लगभग 10 किलोमीटर है। वहीं ग्लीज 1214b का स्केल हाइट पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा यानी कि लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा ग्लीज 1214b का घनत्व भी पृथ्वी की तुलना में काफी अलग है। ग्लीज 1214b का घनत्व 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि यहां पानी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इस गणना से वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा सकते हैं ग्लीज 1214b का पानी की मात्रा धरती की तुलना में बहुत ज्यादा है। वैज्ञानिकों का कहना है ग्लीज 1214b का निर्माण अपने तारे से दूर हुआ होगा, जहां पानी बर्फ के रूप में जम गया, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान ये घूमते फिरते अपने तारे के नजदीक आ गया, जिसकी वजह से उसकी सतह गर्म हो गई और पानी प्लाज्मा के रूप में तब्दील होने लगा। वैज्ञानिकों की माने तो ग्लीज 1214b धरती के इतने समीप मौजूद है कि इसकी संरचना को समझने के लिए भविष्य में बहुत से मिशन भेजे जा सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा 31 अक्टूबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च कर चुकी है, जो शोधकर्ताओं को ग्लीज 1214b के वायुमंडल और संरचना को समझने में सहायता करेगा। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों को ग्लीज 1214b के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, जिससे यहां जीवन की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। यह तो था ग्लीज 1214b, जो सुपर अर्थ होने के बावजूद भी हमारी धरती से काफी अलग और अद्भुत है। ऐसे में वैज्ञानिक लगातार इस ग्रह से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में भेजे जाने वाले मिशन सफलतापूर्वक अपना काम कर सकें। आप ग्लीज 1214b ग्रह के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। केपलर 16b हमारा दूसरा ग्रह है। दिन में अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें उसकी शैडो यानी कि परछाई अवश्य दिखाई देती है। धरती पर हमें एक ऑब्जेक्ट की एक ही परछाई दिखती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में प्रकाश सोर्स केवल एक ही है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। पर उन ग्रहों का क्या जो बाइनरी स्टार सिस्टम का चक्कर लगाते हैं? बाइनरी स्टार सिस्टम में ज्यादातर यह देखा गया है कि ग्रह उनमें से किसी एक स्पेसिफिक स्टार का चक्कर लगाते हैं, यानी कि यहां पर सूर्य एक नहीं बल्कि 2 या 3 है, और एक ग्रह चक्कर लगाता है सिर्फ एक तारे का। पर केपलर 16b नाम के ग्रह का केस बिल्कुल अलग है। यह प्लैनेट 2 तारों का एक बार में चक्कर लगाता है। अगर आप इस ग्रह पर खड़े हों तो आप ये देखेंगे कि जमीन पर आपकी 2 परछाइयां पड़ रही हैं, और जिन ग्रहों पर 2 से ज्यादा तारे होंगे वहां पर परछाइयां भी उतनी ही ज्यादा होंगी। पृथ्वी पर बारिश के समय पानी बरसता है, जिससे यहां जन जीवन को सहायता मिलती है, और उसी की वजह से तो जन जीवन है। लेकिन क्या हो अगर पानी की जगह पृथ्वी पर पत्थर बरसने लगे? एक बार ऐसा हो चुका है। जब डायनासोर का अंत हुआ था तो पृथ्वी पर आग के रूप में पत्थर बरसे थे। एक उल्कापिंड जो पृथ्वी से टकराया और उसके बाद अंतरिक्ष में चला गया, जिसके लाखों करोड़ों टुकड़े पृथ्वी पर बारिश के रूप में गिरे थे, और उसके बाद पृथ्वी पर 95% तक जीवन खत्म हो चुका था। आपको यह सिर्फ झूठ लगेगा, लेकिन कॉरेट 7b नाम के प्लेनेट में ऐसा ही होता है। यह ग्रह अपने तारे के बहुत नजदीक है और टाइडली लॉक्ड है। टाइडली लॉक्ड हम उसे कहते हैं जिससे ग्रह का एक हिस्सा हमेशा सूरज के सामने रहे और दूसरा हिस्सा हमेशा सूरज के अपोजिट रहे। जैसे हमारे सूर्य के साथ बुध ग्रह टाइडली लॉक्ड है, और वैसे ही हमारा चांद हमारी पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है, जिससे हम हमेशा सिर्फ चांद का एक ही हिस्सा देखते हैं। दूसरी तरफ का हिस्सा हमें कभी दिखाई नहीं देता। हालांकि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत ने वहां पर भी पहुंचकर अपनी काबिलियत का परचम लहरा दिया है, और जल्द ही हम उस हिस्से के बारे में भी जानकारी जुटा पाएंगे जो हमें आज तक पृथ्वी से दिखाई नहीं दिया है। अब बात करते हैं कॉरेट 7b की।
इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा सूरज की ओर रहता है, यानी अपने तारे की ओर। वहां का तापमान हमेशा 2600 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं दूसरी ओर का तापमान -177 डिग्री सेल्सियस, जहां हमेशा अंधेरा रहता है। गर्म वाली जगह में गर्मी बहुत ज्यादा है और इस साइड के पत्थर पिघलकर भाप बन जाते हैं और उसी भाप से वहां बादल बनते हैं। उसके बाद वही पत्थर लिक्विड बनकर वहां बरस जाते हैं, यानी कि लावे की बारिश। पर गिरते समय आधे रास्ते में ही हवा इन गर्म पत्थरों को लिक्विड से सॉलिड कर देती है, क्योंकि ठंडी हवा में लावा जम जाता है और पत्थर बन जाता है। इसलिए वहां पत्थरों की बारिश होती है और यह प्लैनेट जीते जागते नरक जैसा है। HD 189733b नाम का एक प्लैनेट है जो हमसे 63 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह काफी सुंदर और जुपिटर से थोड़ा सा बड़ा है, पर यह अपनी सुंदरता के पीछे एक राज छुपा कर रखता है। इस ग्रह का एटमॉस्फेयर ज्यादातर सिलिकेट से बना है। इस ग्रह में हवा 8000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से है और यहां का तापमान 930 डिग्री सेल्सियस। पर अजीब विडंबना यह है कि इसके एटमॉस्फेयर का सिलिकेट गर्म तापमान की चपेट में आते ही कांच का रूप ले लेता है। यह ग्रह भी अपने तारे से बिल्कुल टाइटली लॉक्ड है, पर इस प्लैनेट का डार्क साइड ठंडा रहने की बजाय हमेशा गर्म ही रहता है, जहां का तापमान 680 डिग्री सेल्सियस होता है। पर यह चमत्कार होता कैसे है? इसका जवाब है कि गर्म साइड की हवा ठंडे साइड में चली जाती है। इसी कारण उस प्लैनेट का डार्क साइड भी ठंडा नहीं रह पाता, क्योंकि इसके गर्म साइड का तापमान बहुत ज्यादा है। यहां पर मैक्सिमम 34,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चल चुकी हैं। वहीं धरती पर मैक्सिमम आज तक 484 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चली हैं और उन्होंने पृथ्वी पर तबाही मचाकर रख दी थी। अब ऐसे ही ग्रहों के बारे में जानकारी जुटाते जुटाते हम अपने सौरमंडल में आ जाते हैं। हमारे सौरमंडल में एक चांद है, टाइटन। शनि ग्रह के चांद टाइटन पर खुद का एटमॉस्फेयर है। हमारे चांद की तरह यह बिल्कुल भी वीरान नहीं है, क्योंकि हमारे चांद पर वायुमंडल नहीं है। नदी और झील भी है वहां पर। वहीं यहां पर लिक्विड भी बरसता है। पर यह अजीब विडंबना है, अजीब जगह है। यहां का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस है। इस चांद पर पानी के अंश तो पत्थर की तरह जमे हैं, पर यहां की नदियां और झीलों में एक गैस बहती है जिसे मीथेन कहा जाता है। यही नहीं, यहां बारिश भी पानी की नहीं बल्कि इसी मीथेन की होती है। यानी कि दिखने में तो यह आपको बिल्कुल पृथ्वी के जैसा दिखेगा। यहां पर पहाड़, यहां पर नदियां, यहां पर झरने और यहां पर पानी के स्रोत, बड़ी बड़ी झीलें भी नजर आएंगी। परंतु गलती से भी इन्हें पानी मत समझ लेना। हम जानते हैं मीथेन नेचुरल गैस का एक बड़ा कंपोनेंट है और पूरे टाइटन में इतना मीथेन हो सकता है कि उतना पृथ्वी पर भी ना हो। वैज्ञानिक टाइटन चांद पर कई सारे यान भविष्य में भेजने वाले हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस चांद के जमे हुए पानी के नीचे लिक्विड पानी है और उसमें हो सकता है जीवन हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।